हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आज जो लेसन हम लोग पढ़ने वाले वो है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर एक बोट है जिसकी स्पीड स्टिल वाटर में है x किलोमीटर पर आवर की और वहां पे स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड डाउन स्ट्रीम में रहेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप स्ट्रीम में रहेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आप ये ऐसा एज्यूम करके चलिए कि ये आपकी नाव है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर से कर रही है। अब यहां पे आप इसको डाउन स्ट्रीम कब बोलेंगे और अप स्ट्रीम कब बोलेंगे? अगर आपके स्ट्रीम का फ्लो यानी आपके पानी का फ्लो सेम डायरेक्शन में एज कंपेयर टू आपकी बोट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपकी स्ट्रीम का फ्लो कितना है? y किलोमीटर पर आवर। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। अब आप अगर दौड़ रहे हैं, मैं आपको पीछे से आके अगर तेजी से धक्का मारूं तो क्या होगा? आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी। तो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम आपकी जो स्पीड रहेंगी वो क्या रहेंगे? ये दोनों का एडिशन। x किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे थे आपकी बोट लेके, पीछे से जो स्ट्रीम है वो भी आपको धक्का मारते जा रही है और आगे बढ़ाते जा रही है। कितनी स्पीड से? y किलोमीटर पर आवर से। तो जब आप अलोंग द स्ट्रीम चलते हैं तो आपको जो स्पीड मिलती है वो क्या मिलती है? x प्लस वाई मिलती है। x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम मतलब जो आपके बोट का मूवमेंट है और जो आपके स्ट्रीम का मूवमेंट है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या रहेगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब क्या? ये आपकी बोट है, ये चल रही है इस डायरेक्शन में x किलोमीटर पर आवर से, लेकिन जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप कितनी स्पीड से चलेंगे? सेम लॉजिक लगाओ। आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, मैं सामने से आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा? मैं जो है आपकी स्पीड को कम करूंगा। तो इस केस में जब आप अपस्ट्रीम में जाएंगे तो क्या स्पीड आएंगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। याद रहेगा सबको? अपस्ट्रीम मतलब आपके जो स्ट्रीम का डायरेक्शन है और आपकी बोट के मूवमेंट का डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा? अपोजिट रहेगा। डाउन स्ट्रीम मतलब जो आपके बोट की मूवमेंट है और जो आपके स्ट्रीम का मूवमेंट है, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन मतलब डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपस्ट्रीम। याद रहेगा? अलोंग बोलेगा, अलोंग द फ्लो बोलेगा तो डाउन स्ट्रीम, इन अपोजिशन टू फ्लो या अपोजिट टू फ्लो बोलेगा तो अपस्ट्रीम। याद रहेगा पक्के में? अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे और चीजें याद भी हो जाएंगी। तो अभी ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ जितनी चीजें बता रहा हूं उसको थोड़ा सा गौर से सुनते जाओ। अब यहाँ पे अगर आपको बोल रहा है एक बोट थी जिसकी डाउन स्ट्रीम में स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम में स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर क्या रहेगा? हाफ ऑफ x प्लस वाई, यानी दोनों का आप एवरेज निकाल लीजिए। याद रहेगा? स्पीड इन स्टिल वाटर कैसे निकालोगे आप? स्पीड इन अपस्ट्रीम प्लस स्पीड इन डाउनस्ट्रीम अपॉन 2। याद रखेंगे क्या है? स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी अगर वहां पे करंट का फ्लो नहीं रहता तो उस केस में स्पीड क्या आती? कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। ये क्या हो जाएगा? स्पीड इन स्टिल वाटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वो क्या है? रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं आप? हम लोग यहाँ पे स्पीड इन स्टिल वाटर निकालने के लिए क्या कर रहे थे? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली वैल्यूज को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे और डिवाइड कर रहे थे 2 से। अब आप क्या करेंगे? रेट ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो क्या करेंगे? डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या मिल जाएगा आपको? रेट ऑफ स्ट्रीम। ये फॉर्मूले कर लेना याद। ये सिर्फ 4 फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं। 4 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं। कौन से 4 फॉर्मूले? कि आपको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकालना है तो आपको क्या देखना है? अगर वाटर स्टिल है उसमें क्या स्पीड थी, उसमें ऐड कर देना किसको? जो आपका स्ट्रीम है उसकी वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। इसका उल्टा स्पीड इन अपस्ट्रीम में निकालना है तो क्या करना? स्पीड ऑफ बोट में से जो आपका स्ट्रीम का फ्लो है उसको क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड इन अपस्ट्रीम मिल जाएगा। अगर आपको बोल रहा है स्पीड इन डाउनस्ट्रीम है x किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन अपस्ट्रीम है y किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इन स्टिल वाटर कैसे निकालेंगे?
डाउनस्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। आपको अगर निकालना है रेट ऑफ स्ट्रीम तो ये कैसे निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, अ बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर अलोंग द स्ट्रीम। अब ये वर्ड को समझो, क्या बोल रहा है वो, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ। ये ऐसी स्ट्रीम बह रही थी, इसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी चल रही है। मतलब कौन सा है, अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है, ये केस है हमारा डाउनस्ट्रीम का। याद रखेंगे पक्का। अगर ऐसा अलोंग द स्ट्रीम बोल दिया तो ऐसे गोल गोल तो नहीं घूमेंगे। अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ, मतलब काय में जा रहा है, डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके स्टिल वाटर की और आपके स्ट्रीम की वैल्यू क्या होंगी, ऐड होंगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। दूसरा क्या दिया हुआ है, अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब आपकी स्ट्रीम कुछ इस तरीके से चल रही थी बट आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहे। तो काय का केस है ये, अपस्ट्रीम का। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको निकालना है व्हाट इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको निकालना है स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां तक समझे पक्के में। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। अच्छा एक चीज बताओ, स्ट्रीम आपको स्पीड का कोई फॉर्मूला मालूम है क्या, पिछले लेसन में पढ़ के आए, क्या रहता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या रहता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता। देखो डाउनस्ट्रीम में कितने किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर। तो आ गया 8 अपॉन 1। डिस्टेंस काय में था, किलोमीटर में, अपॉन टाइम काय में था, आवर में। तो आपकी स्पीड काय में आएंगी, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो गया हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। ले लो, मैं इसको डिनोट कर देता हूं एक्स से। सेम चीज अब आप किसके लिए निकालेंगे, अपस्ट्रीम के लिए। तो आप निकालेंगे स्पीड इन अपस्ट्रीम। मैं इसको डिनोट कर देता हूं y से। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, 2 किलोमीटर। तो आया 2 अपॉन कितने देर में कर रहा, 1 आवर में। टाइम आ गया 1। डिस्टेंस काय में था, किलोमीटर में। टाइम काय में था, आवर में। तो 2 अपॉन 1 कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहां तक, समझा पक्के में सबको। तो हमको स्पीड इन डाउनस्ट्रीम मालूम चल गया। डाउनस्ट्रीम मतलब अलोंग द स्ट्रीम। स्पीड इन अपस्ट्रीम मालूम चल गया, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम। दोनों चीजें मालूम चल गई। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐसे डिनोट कर दूं, क्या रहता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला, अगर आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो क्या करते हैं, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो क्या करेंगे अपन लोग, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, यानी हाफ ऑफ डाउनस्ट्रीम में स्पीड माइनस अपस्ट्रीम में स्पीड डिवाइड बाय 2, तो आएगा हाफ ऑफ। डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, माइनस अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6। 2 के टेबल में 6 आता है क्या, हाँ, 2 3 6, आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा फॉर्मूला लगा हमारा, लास्ट वाला, रेट ऑफ स्ट्रीम। क्या था, हाफ ऑफ x माइनस वाई, जहां पे x क्या है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, y क्या है, स्पीड इन अपस्ट्रीम। तो देख रहे हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं, आ जाएगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिनको नहीं समझा एक बार अच्छे से देख लो। आपको क्या बोल रहा है, बोट जा रही है 8 किलोमीटर, यानी हो गया डिस्टेंस इन टाइम 1 आवर हुआ, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता, डाउन स्ट्रीम, है ना। अगर सेम डायरेक्शन रहा तो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो आया 8 किलोमीटर पर आवर, आ गया। फिर आपने सेम चीज देखा अगेंस्ट द स्ट्रीम के लिए। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब जो आपका पानी है और जो आपकी बोट चल रही है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम काय से डिनोट किया हमने, वाई से।
क्या रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर, कितने टाइम में 1 आवर में, तो 2/1 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। हमको चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर यहाँ पे पूछता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या करते हैं, हाफ ऑफ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अपस्ट्रीम। लेकिन आपको चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या रहता, हाफ ऑफ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अपस्ट्रीम। निकाल ले, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन 1 आवर यानी टाइम की वैल्यू है। अब बोट गोज 11 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू है। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब अब कहां पे आ गया ये, डाउन स्ट्रीम, है ना। अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के साथ बह रही है बोट, है ना, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन रहा तो डाउन स्ट्रीम। तो एक बार में पहले निकाल लें स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, आप चाहो तो ऐसा भी पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डिनोट कर दो एक्स से। क्या रहता फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा हूं, क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस जा रहा, 11 किलोमीटर, अपॉन कितने टाइम में जा रहा, 1 आवर में, तो 11/1 कितना आ जाएगा 11। डिस्टेंस क्या में लिया था, किलोमीटर में, अपॉन टाइम क्या में लिया था, आवर में, तो क्या है यूनिट 11 किलोमीटर पर आवर आया। उसके बाद क्या बोल रहा, एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, फिर से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर, एक ही आवर में जा रहा है, तो हमारा टाइम फिर से कितना है 1 आवर। अब ये कैसा बोल रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब बोट इस डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है ना, मतलब कौन सा हो गया ये, अप स्ट्रीम हो गया। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कैसे डिनोट कर देंगे, बाय से। फिर से सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, है ना, अपॉन टाइम कितना है 1 आवर, तो 5/1 कितना होगा 5, डिस्टेंस था किलोमीटर में, टाइम था आवर में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किलोमीटर पर आवर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कैसे निकालते, क्या रहता फॉर्मूला, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम रहता, तो क्या आएगा हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना है 11 प्लस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना है 5, तो हाफ ऑफ 11 + 5 कितना होगा 16। 2 के टेबल में 16 आता है क्या, हाँ 2 8s are 16, काय में आएगा ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे हमसे पूछा रहता कि आप निकाले यहाँ पे जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, जैसे क्या पूछा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में हमको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर ये निकालने को पूछा रहता तो हम क्या करते थे, फॉर्मूला सेम रहता, बस प्लस की जगह माइनस, तो आता था हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो उस केस में क्या आता है आंसर, हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड थी 11 माइनस अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड थी 5, 11 में से 5 गया, कितना बचेगा 6, 2 के टेबल में 6 आता, हाँ 2 3s are 6 आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये समझा पक्के में, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ रहा है। तो अगर ये पूछे चाहे ये पूछे, बस फॉर्मूले में प्लस और माइनस का फर्क है, और कुछ भी है क्या नहीं। देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन गोज डाउन स्ट्रीम में 32 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 14 किलोमीटर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों केसेस में। इफ ही टेक्स 6 hours टू कवर ईच डिस्टेंस, यानी 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने को भी टाइम ले रहा है 6 hours, और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में भी टाइम ले रहा है 6 hours। आपसे पूछ रहा है देन वेलोसिटी ऑफ करंट इज, यानी आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ करंट बोले, स्पीड ऑफ करंट बोले, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोले, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बोले, हर एक चीज में वो क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। याद रखेंगे क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है ना। स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिर्फ डायरेक्शन अगर बता दे तो हम स्पीड को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, वेलोसिटी में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सब चीजें नहीं भी मालूम रही तो चलता है, बस आप कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी निकालने को क्यों बोला है, याद रखेंगे पक्के में। तो चलिए बताइए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे स्पीड
ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। कैसे डिनोट कर दूं? एक्स से। कोई दिक्कत नहीं आता। कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउनस्ट्रीम कितना डिस्टेंस जा रहा है? 32 किलोमीटर अपॉन टाइम कितने टाइम में जा रहा है? 6 आवर्स में। तो यूनिट क्या बन गया? किलोमीटर पर आवर बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझा? पक्के में समझा? चलिए इसको काटा पीटी नहीं करते, एंड में एक साथ काटा पीटी करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। इसको मैं डिनोट कर देता हूं y से। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 14 किलोमीटर अपॉन टाइम दिया हुआ है कितना? 6 आवर्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा? पक्के में, सच में समझा? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ करंट। क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ करंट। उसी का मतलब क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कंफ्यूज होंगे क्या इसमें? नहीं होंगे। वेलोसिटी ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो क्या आएगा? हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना है? 32/6 माइनस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम कितना है? 14/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है यहां तक? समझा पक्के में? तो आएगा हाफ ऑफ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट या ऐड होंगे। कौन सा साइन है? माइनस, तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 में से 4 जा सकता है क्या? नहीं, तो कट के हो जाएगा 12। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8। इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 2। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। 6 के टेबल में 18 आता है क्या? हाँ जी आता है। 6 3 आर 18 तो आया 3/2। क्या में आएगा? किलोमीटर पर आवर में। 3/2 ऐसी कोई वैल्यू है क्या? हाँ है। क्या है? 1.5। 1.5 कैसे लिखे समझा ना? 3/2 मतलब कौन से फॉर्म में? डिविडेंड अपॉन डिविजर। इसका आंसर क्या आता? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। 2 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूंगा 2 1 आर 2 बचेगा रिमाइंडर 1। तो बताइए कौन से फॉर्म में आएगा? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट जो सबसे ऊपर रहता क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो सबसे नीचे बचता क्या है? 1 अपॉन डिविजर। डिविजर मतलब जिससे डिवाइड करते क्या है? 2 आएगा 1 प्लस 1/2 यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? टॉपिक्स हार्ड है क्या? नहीं, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए और उनको अप्लाई कैसे करते हैं ये आना चाहिए। देखिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अ बोट्समैन रोज 1 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। टाइम क्या में दिया हुआ है? मिनट्स में। हम लोग जनरली क्या में रखते हैं? आवर्स में, क्योंकि देखो आंसर क्या है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर है ऐसा। अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम का और बोट का डायरेक्शन सेम है। तो ये क्या हो गया हमारा? डाउन स्ट्रीम हो गया। हुआ? फिर उसके बाद बोल रहा है 6 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है इन 1 आवर, टाइम दिया हुआ है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम है। तो आपको वो निकालना है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या निकालना है जी आपको यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे देखो बरोबर आवर में, ये वाला टाइम क्या है? मैं मिनट में। तो मैं सबसे पहले इसको क्या में कन्वर्ट करूंगा? आवर में। इसको 1 और इसको 2 करके डिनोट करता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो चलिए डिस्टेंस इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। टाइम इन फर्स्ट केस दिया हुआ है 5 मिनट्स। मेरे को मिनट में चाहिए क्या? नहीं, मेरे को क्या में चाहिए? आवर में चाहिए। 1 आवर मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। मेरे को वैल्यू चाहिए 1 मिनट की, तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा? 1/60 आर। तो मैं ये मिनट के जगह क्या लिख सकता हूँ? 1/60 आर। तो मिलेगा 5 इंटू 1/60। अब टाइम क्या में आ गया मेरा? आर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? 5 के टेबल में आता है 5 1 जार 5। यहाँ पे 5 1 जार 5 बचेगा 1, नीचे आएगा 0। 5 2 जार 10। तो क्या आया? 1/12 आर। तो हो गया हमारा टाइम इन फर्स्ट केस। हो गया। बाकी चीजें तो हमको डायरेक्ट दी हुई है। डिस्टेंस इन सेकंड केस दिया हुआ है 6 किलोमीटर, वेयर टाइम इन सेकंड केस दिया हुआ है 1 आवर दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट। कहां पे? डाउनस्ट्रीम। इसको मैं डिनोट कर देता हूं
एक्स से। अब लकीर के फकीर बनने की जरूरत है क्या कि मास्टर ने अगर एक्स लिखा तो हम भी एक्स लिखे? नहीं, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट क्या रहता फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस जा रहा है? 1 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में जा रहा है? 1/12 आर में है ना। पहले केस में टाइम कितना है? 1/12, तो आया 1/12। डिस्टेंस क्या में लिया था? किलोमीटर में। टाइम क्या में लिया था? आर में। तो आंसर क्या में आएगा? किलोमीटर पर आर में। लेकिन ये 12 कहां पे है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहां पे जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 12 1 जा कितना आएगा? 12 किलोमीटर पर आर। ये चीज मालूम है ना? अगर ऐसा दिया हुआ है x अपॉन वाई अपॉन ए अपॉन बी, ऐसा दिया हुआ है तो x जैसा रहा उसको उसके हाल पे छोड़ देना। y कहां पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। तो कहां पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। a यहाँ पे कहां पे था? डिनोमिनेटर में, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। b कहां पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो जो भी आगा वो चला उसको हकाल देना। ये कहां पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर में। ये चीज आता है ना? इजी है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट। कहां पे? अपस्ट्रीम। y से डिनोट कर देता हूं। क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 6। कायम है? किलोमीटर में। अपॉन टाइम कितना है? 1। कायम है? आर में। तो 6/1 कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या पूछा है आपसे यहाँ पे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है हमको। क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला 1/2 स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, तो आएगा 1/2। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 12 माइनस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है? 6। 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6। 2 के टेबल में 6 आता, हाँ 2 3 6, तो आ गया 3 किलोमीटर पर आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आपसे यहां से पूछा रहता स्पीड ऑफ बोट निकालो, काय में? स्टिल वाटर में, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर ये निकालने को पूछा रहता तो क्या करते? 1/2 स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो 1/2 क्या आता? 12 प्लस 6। 12 प्लस 6 कितना होता? 18। 2 के टेबल में 18 आता, हाँ जी 2 9 18, तो उसके इसमें आंसर क्या आता? 9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सबको समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम. What is the ratio between the rate in still water and the rate of current? क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। जो आपको टाइम लग रहा है एक डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए, वो कितना है? हाफ है। किसके कंपैरिजन में? अपस्ट्रीम के। मतलब अगर मैं ले लूं लेट T1 and T2 be the time taken and speed भी ले लेते हैं x and y be the speed of boat downstream and अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। अगर T1 T2 में कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप ऐसा भी ले सकते हैं। हमने x से क्या डिनोट किया है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो आप ले लो Tx की टाइम जो लग रहा था डाउनस्ट्रीम जाने को, Ty जो लग रहा था अपस्ट्रीम जाने को। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझा? अब देखिए क्या बोल रहा है, अ बोट टेक्स हाफ ऑफ टाइम, तो ये बोट को आधा टाइम लगेगा किसमें? इन मूविंग सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कितने टाइम में जा रहा है? Tx में। ये जो है वो हाफ है किसके मुकाबले? देन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा था? Ty लग रहा था। यहाँ पे Ty मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो डिवीजन में, तो Tx अपॉन Ty, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1/2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। Tx क्या है?
टाइम जो आपको लग रहा है काय में डाउनस्ट्रीम जाने में, टी वाई क्या है टाइम जो आपको लग रहा है काय में अपस्ट्रीम जाने में, एक्स क्या है स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम में, वाई क्या है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में। क्या बोल रहा है, जो बोट है उसको आधा टाइम लग रहा है एक डिस्टेंस कवर करने में डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम, यानी अगर सेम डिस्टेंस वो डाउनस्ट्रीम में करेगा तो आधे टाइम में कर लेंगे एज कंपेयर टू जब उसको अपस्ट्रीम में करना था उसके मुकाबले। तो यानी टाइम इन अपस्ट्रीम ये हाफ है एज कंपेयर टू टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ पे टी वाई मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में तो आएगा टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू 1/। अब आप लोगों ने चेन रूल पढ़े, क्या पढ़े थे चेन रूल में कि आपकी जितनी ज्यादा स्पीड है आप जितनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे आपको कहीं पे भी पहुंचने में कम टाइम लगेगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोर स्पीड लेस टाइम पढ़े थे था, यानी दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पक्के में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं स्पीड इन अपस्ट्रीम ये लिखता हूं न्यूमरेटर में, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम ये लिखता हूं डिनोमिनेटर में, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम अगर न्यूमरेटर में आए तो टाइम इन अपस्ट्रीम कहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर एक न्यूमरेटर में आया तो दूसरा कहां पे आएगा डिनोमिनेटर में। अगर मैंने स्पीड इन डाउनस्ट्रीम ये लिखा है डिनोमिनेटर में तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, स्पीड इन आपका अपस्ट्रीम कितना कहां पे आएगा न्यूमरेटर में। आया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी यहां तक समझा। अब आपको टी एक्स अपॉन टी वाई की वैल्यू क्या मालूम है 1/2, तो टी वाई अपॉन टी एक्स की वैल्यू कितने आएंगी 2। ये चीज समझा ना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, टी वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। सेम चीज यहाँ पे एस वाई यहाँ पे डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, एस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा। टी एक्स अपॉन टी वाई क्या है वैल्यू 1/2, एक आई की वैल्यू आ गई एस वाई अपॉन एस एक्स, राइट। तो एस वाई क्या है स्पीड ऑफ बोट, अच्छा हमने एक्स से डिनोट किया है ना उसको, तो आएगा वाई अपॉन एक्स आएगा। या तो फिर आप इसको अगर सेम चीज रखना चाहते हो तो सेम भी रख सकते हो, इसको एस वाई रख लो इसको एस एक्स रख लो, यहाँ पे चेंज कर दो एस एक्स और एस वाई, ये आ गया स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आएंगी क्या आपको नहीं, कोई भी दिक्कत। यहाँ तक समझा। हमने स्पीड अपस्ट्रीम में क्या लिया है एस वाई, स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या लिया है एस एक्स, टी वाई क्या है टाइम आपका काय में लग रहा है अपस्ट्रीम जाने को, टी एक्स क्या है टाइम जो आपको लग रहा है डाउनस्ट्रीम जाने को, कोई दिक्कत नहीं। आपको मिल गया स्पीड का रेशियो, लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बिटवीन द रेट इन स्टील वाटर एंड रेट ऑफ करंट। आपको यहाँ पे चाहिए वैल्यू रेट इन स्टील वाटर और रेट ऑफ करंट के बीच के रेशियो चाहिए आपको। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, है ना। जब भी ऐसा रेशियो रहता है, ये रेशियो कब मिलता है जब कोई ना कोई वैल्यू कटी होंगी, तो हम यहाँ पे कटी वैल्यू को ले लेते हैं ले ए, तो हम क्या लिखेंगे लेट ए बी द कॉमन मल्टीपल। क्या ले लेंगे हम, ए को ले लेंगे कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी वैल्यू जिसको काटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो ए, यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी ए मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर में, एस वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 इंटू ए यानी ए, एंड एस एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर से आएगा 2a। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़े थे ये चीज हमने कि अगर आप कभी भी कॉमन मल्टीपल लेते हैं तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आपको मिल गया स्पीड इन अपस्ट्रीम, आपको मिल गया स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। अब तो आप हर एक चीज निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, रेशियो चाहिए किसका, रेट इन स्टील वाटर एंड रेट ऑफ करंट। दोनों के फॉर्मूले मालूम है आपको, रेट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में कैसे निकालते रेट, हाफ ऑफ क्या रहता स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम माइनस प्लस स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम रहता, कोई भी दिक्कत। तो क्या मिलेगा हाफ ऑफ 2a प्लस ए, यानी 2a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a डिवाइड बाय 2। ये क्या हो गया हमारा रेट इन स्टील वाटर। अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ करंट, यानी स्ट्रीम का फ्लो कैसा निकालते
हाफ ऑफ स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो आएगा हाफ ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 2a माइनस अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है a, 2a में से a गया तो क्या आएगा a बाय, तो आपके पास रेट ऑफ करंट है, आपको रेट ऑफ स्टिल वाटर है, हमको क्या चाहिए इनका रेशो, तो कर दो दोनों को डिवाइड, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आएगा, हमको किस किस का रेशियो चाहिए, रेट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में क्या है वैल्यू 3a/2 डिवाइड बाय क्या है रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट कितना है a/2, जिनको आता है डायरेक्ट a/2 कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर 3/1, जिनको ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है 2 का 3 जैसा था वैसा, 2 कहां पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे चले जाएगा डिनोमिनेटर में उसका स्वागत करने को कौन बैठा है a बैठा है, ये 2 कहां पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहां पे चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 2 कैंसिल a कैंसिल, तो क्या बचा 3 के डिवीजन में कुछ भी है क्या नहीं, तो क्या आएगा डिवीजन में 1, तो आ गया आंसर 3/1, क्या है जी आपका आंसर 3/1, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था क्वेश्चन, बस सेम चीज है, आपको कंसेप्ट सेम लग रहे हैं, बस थोड़ा सा लगाने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, आपको डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लग रहा है वो हाफ है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम जाने में, तो हमने लिखा tx, ये क्या है डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लग रहा है ये हाफ है किसके मुकाबले, टाइम जो हमको लग रहा है अपस्ट्रीम जाने को, तो यहाँ पे टी वाई मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में, तो रेशियो ऑफ टाइम क्या आ गया 1/2। अब आप यहाँ से दो चीजों की यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या रहेंगी वैल्यू स्पीड इनटू टाइम, ये मिल जाएगा डिस्टेंस, दोनों केसेस में आप चाहे अपस्ट्रीम जाओ चाहे डाउनस्ट्रीम जाओ सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो स्पीड जो आपकी अपस्ट्रीम में थी सॉरी डाउनस्ट्रीम में थी, टाइम जो आपका डाउनस्ट्रीम में था ये इक्वल रहेगा किससे, स्पीड जो आपकी डाउन अपस्ट्रीम में थी इनटू टाइम जो आपका अपस्ट्रीम में था, आएगा ऐसा। या तो आप चेन रूल लगाइए, क्या रहता चेन रूल, दोनों के बीच का रिलेशन देखो, अगर आप ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने को आपको कम टाइम लगेगा, तो मोर स्पीड लेस टाइम, यानी कैसा रिलेशन है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर स्पीड इन डाउनस्ट्रीम न्यूमरेटर में आया तो उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आएगा डिनोमिनेटर में, अगर स्पीड इन अपस्ट्रीम मैंने लिखा हूं डिनोमिनेटर में, तो टाइम इन अपस्ट्रीम कहां पे आएगा न्यूमरेटर में, हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो आपको sy/sx क्या मिला 1/2 मिला, तो हमने क्या किया यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिया, कॉमन मल्टीपल क्या होता है ऐसी वैल्यू जो काटने के बाद ये रेशियो बनाऊंगा, जैसे सपोज यहाँ पे मेरा एक नंबर रहता 5/10, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या 5 1 5 5 2 10, तो देखो यहाँ पे 5 कट जाएगा तो क्या रेशियो बनेगा 1/2, तो ये जो 5 था ये क्या था ऐसी वैल्यू जो कटने के बाद ये रेशियो बना है ना, तो ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, तो हमने ऐसा एक कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया a ले लिया, तो लेट a बी अ कॉमन मल्टीपल, तो 1 मल्टीप्लाई हो गया a से, तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो sy की वैल्यू क्या मिली a, sy क्या है स्पीड ऑफ बोट कहां पे अपस्ट्रीम, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हुआ तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो xx इक्वल हो गया 2a से, sx क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, आ गया आपके पास स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम है, आपके पास स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम है, रेट इन स्टिल वाटर आराम से निकाल सकते, क्या था फॉर्मूला हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, सब्स्टिट्यूट किया क्या आंसर 3a/2, फिर हमने निकाला रेट ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ करंट, निकाला स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कैसे निकालते हैं हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो हाफ ऑफ 2a माइनस a कितना आ गया a/2, हमको ये दोनों का रेशियो चाहिए यानी रेट इन स्टिल वाटर अपॉन रेट ऑफ करंट, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 3a/2/2, जिनको डायरेक्ट आता है डिवीजन का 2 डिवीजन का 2 न्यूमरेटर का 2 न्यूमरेटर का a/2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर 3, डिवीजन में कुछ भी है क्या नहीं, तो क्या आएंगे आंसर 3/1, समझा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इजी है समझा सबको पक्के में। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ मैन गोज 18 किलोमीटर, तो पहले केस में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो टाइम इन फर्स्ट केस कितना दिया हुआ है 4 आवर्स दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं एंड रिटर्न्स अगेंस्ट स्ट्रीम, सेम चीज रिटर्न कर रहा है ना, तो फिर से डिस्टेंस उतना ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर, बट अब टाइम ज्यादा लग रहा है कितना
12 आवर्स। तो टाइम इन सेकेंड केस कितना है 12 आवर। आपको पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रिम निकालो। इजी है क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ और हमको मालूम कि आपका स्पीड क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट। सबसे पहले कहाँ पे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम में। इसको मैं डिनोट कर देता हूं x से। बताइए स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस जा रहा, 18 किलोमीटर, अपॉन कितने टाइम में जा रहा, 4 आवर्स में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 9 18, 2 2 4 आ गया। डिस्टेंस क्या में था, किलोमीटर में, अपॉन टाइम क्या में था, आर में। तो यूनिट क्या बना, किलोमीटर पर आर। सेम चीज क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट अब निकालेंगे अपस्ट्रीम में। इसको मैं डिनोट कर देता हूं y से। अपस्ट्रीम में भी रिटर्न कर रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 18 किलोमीटर, बट इस बार टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है, 12 आवर्स। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं ना। 6 3 18, 6 2 12। फिर से काय में आएगा, किलोमीटर पर आर में। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या चाहिए हमको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला 1/2 स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, आएगा 1/2। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना है, 9/2 माइनस स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम कितना है, 3/2। दोनों के दोनों होंगे सबट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो वैल्यू या तो डायरेक्ट ऐड होंगे, डायरेक्ट सबट्रैक्ट होंगे। कौन सा साइन है, माइनस, तो सबट्रैक्ट होंगे। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 2 का टेबल आता है, सबको आता है। 2 1 2, 2 3 6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या आया, 3/2 आया। 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5 किलोमीटर पर आगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो निकालना आते ही होगा सबको। 2 1 बचेगा 1, नीचे आने में कुछ भी है, नहीं तो डालेंगे पॉइंट, तो नीचे आएगा 0। 2 5 10 मिनट बचा 0। अब लकीर का फकीर नहीं बनना कि मास्टर पिछले तो इसमें 1.5 लिखा है था, अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आंसर जैसा बोलेंगे हमको वैसा आंसर निकालना है ना। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट्स। हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, हमको टाइम दिया हुआ है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दिया हुआ है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है ना। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमको, 7 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 42 मिनट्स दिया हुआ है। हम कभी मिनट्स में टाइम को रखते क्या, नहीं, आर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, डिवाइड बाय 60। तब ये काय में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में कन्वर्ट हो गया। याद है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, इसी का मतलब 1 मिनट मतलब यहाँ पे 60 मल्टीप्लीकेशन देगा तो डिवीजन तो 1/60 आवर्स। कोई भी दिक्कत, दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, है ना। 6 7 42, 6 10 is 60, 7/10। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ गया, पक्के में समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चलिए हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेते काय में, अपस्ट्रीम में। तो स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं y से। क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर, अपॉन टाइम, टाइम कितना है, 7/10। ये 10 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, तो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। 7 × 10 अपॉन डिवीजन में क्या था, 7 7 7 कैंसिल, तो क्या बचा, 10। स्पीड काय में आएगा, आपने डिस्टेंस लिया किलोमीटर में, टाइम लिया आर में, आएगा किलोमीटर पर आर। यूनिट चेक करते हुए चलना, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए सबसे पहला जो आपने फॉर्मूला लिखा था, है ना, स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। आपकी बोट है आपको इस डायरेक्शन में अगर चल रही है और आपके स्ट्रीम का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। तो
तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। ये कैसे निकालते थे हम लोग क्या करते थे, आपके जो बोट है उसकी स्पीड देखते थे स्टिल वाटर पे, और उसमें से आपके स्ट्रीम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगे। आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को करेंगे। पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला, पक्के में पढ़े हैं जी वाला, है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया था, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया था, y किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालना है, दोनों को ऐड कर दो, स्पीड अप स्ट्रीम निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यही चीज मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के रखा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन है जो हम ऐसा अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए पुट कीजिए वैल्यूज को। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना निकाला आपने, 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको निकालना है। तो हम इसको ऐसा डिनोट कर देते हैं SW से, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू -3 उधर जाएगा तो +3 आएगा, 10 + 3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आएगा, 10 + 3 यानी 13 किलोमीटर पर। क्या आएगा आंसर आपका, 13 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा सबको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम क्या रहता, दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके निकालते। याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको, अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है कैसा, अपस्ट्रीम, तो आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं समझाना, आपकी बोट है ये ऐसी जा रही है, ठीक है, और यहां से सामने से स्ट्रीम फ्लो हो रही है। तो जो स्ट्रीम है वो क्या करेंगी, रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे आप दौड़ रहे हो, मैं आपको सामने से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपकी क्या होंगी, स्पीड वहां पे कम होंगी, बढ़ेंगी क्या, नहीं। करके हम दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कि आपके अगर वहां पे स्टिल वाटर में अगर आप चलते रहते हैं, है ना, अगर मैं आपको रोकता नहीं रहता तो आपकी स्पीड से जा रहे हैं, उससे मैं क्या करूंगा, मेरे रोकने के बाद आपको मैं कितनी स्पीड से रोक सकता हूं, उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरे को क्या मिल जाएगा, अपस्ट्रीम की वैल्यू। सेम चीज अगर मैं निकालूं स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वाला क्या कंसेप्ट रहता, आपकी बोट चल रही थी और पीछे से स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में चल रही थी। आप दौड़ रहे थे और मैं पीछे से आपको धक्का मारा, तो आपकी स्पीड क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पे आपको ऐड कर देना पड़ता है कि मैंने पीछे से कितना धक्का मारा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ऐड करना पड़ता है। तो क्या मिलता है, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम। मिला, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसके और मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ the velocity of current is 1 kilometer per hour. It takes him 1 hour to row a place and come back. How far is the place? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन और ज्यादा घुमा के दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक मैन है जो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है इन स्टिल वाटर। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है, तो मैं इसको SW से डिनोट कर देता हूं। कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। आपको बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, यानी क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है आपको। तो वेलोसिटी ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना दिया हुआ है आपको, 1 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, यानी वो प्लेस ए में था, बी में गया, ए से
बी में गया और फिर वो बी से ए में वापस आ गया। इतना पूरा कर लिया उसने। आपसे पूछ रहा है हाउ फार इज द प्लेस, यानी ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अज्यूम कर लो ए से बी जाने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगाऊंगा, उसको t1 ले लो। बी से ए जाने के लिए टाइम लगाऊंगा, उसको ले लो t2, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलूं मैं ए से बी जा रहा हूं और मेरे स्ट्रीम का फ्लो भी मैं ले लेता हूं ए से बी की ओर है, तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, मेरा जाने का जो डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम का फ्लो है दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो कौन सा हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। ए से बी स्ट्रीम का फ्लो है और मैं बी से ए आ रहा हूं, मतलब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं एज कंपेयर टू स्ट्रीम, तो ये कौन सा हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। तो कहीं पे भी आप एक प्लेस में जाते हो और वहां से रिटर्न आते हो, इसका मतलब पक्के में एक आपने डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल किया, एक आपने अपस्ट्रीम में ट्रैवल किया, तभी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए और दूसरे पॉइंट से वापस अपनी जगह पे आए। दोनों में फर्क क्या है, जब आप डाउनस्ट्रीम जाएंगे तो आपको जो करंट है वो हेल्प करेगा, आपकी स्पीड बढ़ा के देगा। लेकिन जब आप अपस्ट्रीम आओगे यानी उसके अगेंस्ट काम करोगे तो वही क्या होगा, आपकी स्पीड को कम करेगा, क्योंकि आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक थोड़ा बहुत समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा, पक्के में समझ रहा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों से सबसे पहले हम स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको ये चीज दी हुई है 1 आवर, इसको यूज पे लाएंगे। तो अपन लिखेंगे लेट t1 एंड t2 बी द टाइम टेकन टू ट्रैवल along डाउनस्ट्रीम, हमने पहले लिया ना, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं, t1 टाइम है किसमें, डाउनस्ट्रीम जाने को, क्योंकि मेरे जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम। बी से ए आ रहा था तो मैंने उस वक्त कितना टाइम लगा, t2, क्यों, यहाँ पे जो मेरा आने का डायरेक्शन और स्पीड जो आपका करंट है उसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो ये कौन सा हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो हम सबसे पहले निकालेंगे स्पीड ऑफ मैन डाउनस्ट्रीम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं x से। अब मैं डाउनस्ट्रीम जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं, a से b जा रहा हूं। मेरा जो करंट है वो भी किससे डायरेक्शन में जा रहा है, a से b के डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इस पे ऐड हो जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ करंट, यानी स्पीड ऑफ करंट, है ना। सेम डायरेक्शन रहा तो ऐड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहा तो सब्ट्रैक्ट होंगे। स्पीड ऑफ बोट मैन इन स्टिल वाटर कितना है, 5, प्लस स्पीड ऑफ करंट कितना है, 1, तो 5 + 1 कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ मैन, कहां पे, अपस्ट्रीम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं y से। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, मैं कहां से आ रहा हूं, b से a की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मेरे स्ट्रीम का फ्लो किस डायरेक्शन में है, a से b के तरफ है, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो मेरा स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन किससे, वेलोसिटी ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से होगा। स्पीड वाटर में कितनी है, 5, माइनस स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ करंट कितनी है, 1, 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये निकालने का फायदा क्या है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 1 आवर टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, यानी यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। तो चलिए ये 1 आवर कैसा लगाऊंगा, ए से बी जाके बी से ए आने के लिए, ए से बी जाने में मेरे को कितना टाइम लगा, t1, प्लस बी से ए आने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, t2, और वो बोल रहा है जाना और वापस आना कितने देर में हो जाएगा, 1 आवर में हो जाएगा। चलिए अब तो काम आसान हो गया।
यहाँ पे हमने डिस्टेंस को अज्यूम नहीं किया, ठीक है, आपको डिस्टेंस को ले लेना है d टू कवर डिस्टेंस d किलोमीटर ईच टाइम, ठीक है, मैंने डिस्टेंस को डिनोट कर दिया हूँ d से। चलिए बताइए स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला निकाल सकता क्या मैं? हाँ, यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में, t इज इक्वल टू डी अपॉन यहाँ पे s, मल्टीप्लिकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इन फर्स्ट केस मतलब स्ट्रीम और मेरा जाने का डायरेक्शन दोनों सेम है, यानी डाउन स्ट्रीम के लिए क्या आएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जी? d किलोमीटर अभी लिया आपने, अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ बोट कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम, प्लस फिर से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा? d किलोमीटर। t2 यानी अपोजिट डायरेक्शन, मैं आ रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन मेरा स्ट्रीम फ्लो रहा था इस डायरेक्शन, मतलब स्पीड ऑफ बोट काय में? अप स्ट्रीम में। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। सब्सटीट्यूट कीजिए, d अपॉन x की वैल्यू अभी निकाला आपने, कितनी आती? 6, प्लस d अपॉन y की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 4 इज इक्वल टू 1, क्रॉस कीजिए, 4 इंटू डी 4d, प्लस 6 इंटू डी 6d अपॉन 6 4 जार 24 इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको? 4d प्लस 6d कितना आ गया? 10d अपॉन 24 इज इक्वल टू 1। 24 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, 24 1 जा 24 अपॉन 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, 24 अपॉन 10। 24 अपॉन 10 का ही मतलब क्या होता? 2.4 होता है, तो आ गया 2.4 किलोमीटर। इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ भी हार्ड था क्या? नहीं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए कि अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो स्पीड इन स्टिल वाटर ऐड होगा किसमें? स्पीड ऑफ करंट में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में। लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब आप जा इस डायरेक्शन में रहो, स्ट्रीम बाय इस डायरेक्शन में रहती, तो आपको अपोज करेंगे, तो इस केस में दोनों क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो स्पीड ऑफ मैन अप स्ट्रीम में क्या आएगा? स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ करंट, जो भी दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी था, पक्के में समझा। यहाँ पे बस ये जो चीज दी रहती है ना, जिसका टोटल दिया रहता है उसको यूज करना रहता है, ये चीज समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको टाइम दिया था 1 आवर, 1 आवर बोल रहा आप ए से बी और बी से ए जाने में लगा रहते, तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा मेरे को? t1, प्लस बी से ए जाने में कितना टाइम लगा? t2। और ये दोनों में बोल रहा दोनों चीजें हो जाएंगी, ए से बी जाना, बी से ए आना, दोनों की दोनों चीज कितने देर में हो जाएंगे? 1 आवर में। आगे इज इक्वल टू 1, फिर तो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टाइम की लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो हर एक केस में कितना ट्रैवल कर रहा है? d किलोमीटर। सब्स्टिट्यूट कर दो, d अपॉन पहले स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना था? 6, प्लस d अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम में कितना था? 4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए, आ जाएंगे आंसर 2.4। 2.4 कैसे है समझाना? 24 अपॉन 10 था, डिवीजन में कितने जीरो है? 1, तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। अगर यहाँ पे होता 100, कितने जीरो है? 2, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद आता पॉइंट, तो यहाँ पे क्या बनता? 0.24। अगर यहाँ पे 24 अपॉन 1000 होता तो यहाँ पे कितने जीरो है? 3, तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं? एक जीरो डालते और डाल देते पॉइंट, तो आता 0.024। समझे? डेसिमल फ्रैक्शन में ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बोट टेक्स 8 hours टू कवर अ डिस्टेंस ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम। तो टाइम दिया हुआ है अपस्ट्रीम के लिए, वेयर आर ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम इट टेक्स 6 hours। तो टाइम इन डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट भी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में निकालना है। तो चलिए, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ एस से, जो है 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ऐसा आपको निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको मैं डिनोट करता हूँ एस डब्ल्यू से, इसको दे दो क्वेश्चन मार्क। आपको टाइम दिया हुआ है काय के लिए? अपस्ट्रीम जाने के लिए। अपस्ट्रीम को हम लोग जनरली वाई से डिनोट करते हैं ना, मैं इसको टी वाई लिख देता हूँ।
टाइम अपस्ट्रीम दिया हुआ है कितना 8 आवर्स। सेम चीज टाइम डाउनस्ट्रीम के लिए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 6 आवर्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन सेम डिस्टेंस है। बोट टेक 8 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर कर रहा, वेर एज ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम इट टेक 6 आवर्स, यानी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको कितना लग रहा 6 आवर्स। तो हम लोग डिस्टेंस को ले लेते हैं डी, तो अपन लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस कवर्ड वाली मेथड से नहीं जाना है, सपोज कि अगर मेरे को डिस्टेंस कवर्ड वाली मेथड पसंद नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम लिख लेंगे स्पीड। तो अपन लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बी डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम बी। डाउनस्ट्रीम में हम क्या लेते हैं हमेशा x किलोमीटर पर आवर, एंड अपस्ट्रीम में क्या लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। लेंगे ऐसा रिस्पेक्ट आएगा। सेम कंसेप्ट चेन रूल, जितनी ज्यादा स्पीड रहेंगी उतना कम टाइम लगेगा आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए। तो आप लेंगे मोर स्पीड लेस टाइम, यानी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, कोई भी दिक्कत। तो अगर मैं स्पीड लेता हूं अपस्ट्रीम को न्यूमरेटर में, तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, क्योंकि कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं स्पीड ऑफ बोट लेता हूं अपस्ट्रीम की डिनोमिनेटर में, तो इसका करस्पॉन्डिंग टाइम कहां पे आएगा, न्यूमरेटर आएगा। तो यानी x अपॉन वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, टी वाई। टाइम कितना दिया हुआ है अपस्ट्रीम के लिए 8 आवर्स, डाउनस्ट्रीम के लिए 6 आवर्स। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझे यहाँ तक पक्के में। अब ले लो कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल, तो लेट ए बी अ कॉमन मल्टीपल, तो लेट ए बी अ कॉमन मल्टीपल। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा न्यूमरेटर, तो कितना आएगा 4 है। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा 3 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है, तो मैं स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या, हाँ जी कर सकता हूँ। क्या है फॉर्मूला स्पीड ऑफ करंट का, स्पीड ऑफ करंट क्या रहता है, स्पीड ऑफ करंट यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या रहता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट कहाँ पे डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। बताइए स्पीड ऑफ करंट कितना दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आएगा, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना है 4 है, माइनस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना है 3। यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में 2 4 जार 8 इज इक्वल टू 4 में से 3 है गया, तो काई की वैल्यू आ गई 1, यानी जो आपका कॉमन मल्टीपल था उसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक पक्के में, समझा, सच को समझा। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या निकालना है अब आपको, स्पीड ऑफ बोट निकालना है, काय में स्टिल वाटर में। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या रहता फॉर्मूला, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो आएगा हाफ ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना दिया हुआ हमको x की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है 3 है, तो आएगा 4 + 3 कितना आएगा 7 है अपॉन 2, यानी 7। a की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 2, समझा ना, a की वैल्यू कितनी है 8, तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8, 2 4 जार 8, 7 4 जार 28, क्या में आएगा किलोमीटर पर आवर, तो क्या आंसर 28 किलोमीटर पर आवर। इजी है क्वेश्चन,
अरे समझ रहा है, हर एक चीज दी हुई है और घिसा पीटा वही फॉर्मूला लगाना है। वो 4 फॉर्मूले छोड़ के और कुछ लग रहा है क्या? नहीं, एक बेसिक लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तब आपको आना ही चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सबको समझा, पक्के में समझा? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मैं इसको डिनोट करता हूं एस डब्ल्यू से। कितना दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर आवर। द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। तो अज्यूम करो ये आपकी रिवर बह रही है, बह रही है। इसकी जो विड्थ है, ये चौड़ाई कितनी दी हुई है? 1 किलोमीटर दी हुई है। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब समझो क्वेश्चन कैसा घुमा के दिया हुआ है। जो पानी बह रहा है वो ऐसा बहेगा, है ना, रिवर में। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम है वो किस तरीके डायरेक्शन में बहेंगी? इस डायरेक्शन में बह रही है। अब वो क्या बोल रहा है? विड्थ दिया हुआ है और आपको बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, यानी उसको यहां से यहां पे जाना होता है। ये जो विड्थ है उसको क्रॉस करके जाना है, मतलब उसको क्या करना है? रिवर को ऐसे पार करना है। अब अगर ये ऐसे पार कर रहा है, हम लोगों ने क्या देखा? अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में बह रही है तो मेरे को अपोज करेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, स्ट्रीम पीछे से बह रही है तो मेरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ये बाजू से आ रही है तो उससे थ्योरेटिकली क्वेश्चंस में कुछ भी चेंज आता है क्या? नहीं आता। यानी जो आपकी स्पीड थी, जिस स्पीड से आप ठहर रहे थे, सेम स्पीड से आप यहाँ से पार निकल सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्पीड में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रीम है वो कैसी बह रही है? परपेंडिकुलर बह रही है। तो ना वो मेरे को रेजिस्ट करेंगी, ना वो मेरे को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, हम थ्योरेटिकली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना सर वो तो बहा के लेके जाती जाएंगी, ये सब नहीं। वो बोल रहा है आप रिवर को स्ट्रेट पार कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं नहीं मान, लेकिन आप स्ट्रेट पार कर रहे हो, यानी जो बहाव है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो बिल्कुल यहाँ से निकले और सीधा निकल गए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी रिवर की, जो स्ट्रीम की आपकी स्पीड दी हुई है, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। जो स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या हमको? यहाँ पे नहीं पड़ रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपसे पूछ रहा है कितनी देर में आप इसको पार कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या रहता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मेरी जो तैरने की स्पीड है, इससे स्ट्रीम करंट की स्पीड से कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं। क्यों? फर्क कब पड़ेगा? जब या वो आपको डायरेक्टली अपोज करे या तो वो आपको सपोर्ट करे। यानी जब आप डाउन स्ट्रीम जाओगे या अपस्ट्रीम जाओगे तभी वो आपको या तो सपोर्ट करेंगे या तो रेजिस्ट करेंगे, तभी चेंज आएगा। अगर आप इसके परपेंडिकुलर निकलोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम कैसा बोल रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर आपकी नदी बह रही है, बट आपको रिवर को कैसे पार करना है? परपेंडिकुलर, उसके विड्थ के अक्रॉस पार करना है। तो यहाँ पे बताओ स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, ये बह रहा नहीं बह रहा, इससे कोई फर्क पड़ रहा क्या? नहीं। जिस स्पीड से मैं तैरता हूँ वही स्पीड से तैरते हुए निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं ना ही बहाव के साथ बह रहा हूँ ना ही मैं बहाव के खिलाफ बह रहा हूँ, है ना। तो स्पीड ऑफ मैन कितना दिया हुआ है? 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितनी लंबी है रिवर? 1 किलोमीटर चौड़ाई में। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है मेरे को? 1 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में? ले लो टी, ले लेंगे। तो बताओ क्या मिलेंगी वैल्यू? टी यहाँ पे डिवीजन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो टी आएगा 1/4। काय में आएगा? आवर्स में। क्यों? स्पीड काय में दी? किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम भी काय में आएगा? आवर्स में। यहाँ पे मेरे को टाइम काय में पूछा है? मिनट्स में। और मेरे को मालूम 1 आवर का ही मतलब क्या होता? 60 मिनट। तो मैं यहाँ पे 1 आवर की जगह क्या लिख सकता हूँ? 60 मिनट। अब 4 का टेबल लगाना है। 4 1 जार 4, 6 में से 4 क्या बचेगा? 2, नीचे आएगा 0। 4 5 जार 20। तो कितना आंसर? 15 मिनट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ट्रिकी है। जिनने भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला लॉजिक लगाया या तो एकदम आउट ऑफ बॉक्स सोचने लगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्या याद रखना है आपको? यहाँ पे आपको करंट से
स्ट्रीम के फ्लो से। कब फर्क पड़ेगा? या तो आप अलोंग द स्ट्रीम जाओ यानी डाउन स्ट्रीम जाओ, या तो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाओ यानी अप स्ट्रीम जाओ, तभी वो स्ट्रीम आपको फर्क करेगी। अगर आप उसके परपेंडिकुलर निकलेंगे तो कोई फर्क पड़ेंगे क्या? नहीं। आपको इस केस में क्या बोल रहा है? विड्थ ऑफ रिवर के अलोंग चलना है, यानी जो विड्थ थी उसको पार करना था, यानी जो करंट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको निकलना है। तो कुछ फर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। तो स्पीड क्या लूंगे आप? स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था ये चौड़ाई का? 1 किलोमीटर अपॉन कितने टाइम में कर रहा है? टी आवर्स में। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, टी डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में। टी की वैल्यू 1/4 आवर्स। आवर्स में क्या है? क्योंकि टाइम यहाँ पे कायम है आवर्स में। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 1 आवर की जगह मैंने लिखा 60 मिनट। 4 के टेबल में 15 हो गया हमारा आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। अगला क्वेश्चन देखिए। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ मैन काय में? अपस्ट्रीम में। इसको हम लोग जनरली कैसे डिनोट करते हैं? वाई से। कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ मैन काय में? डाउन स्ट्रीम में। इसको हमने डिनोट किया एक्स से। कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ मैन काय में? इन स्टिल वाटर। क्या रहता फॉर्मूला? हाफ ऑफ स्पीड ऑफ मैन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ मैन अप स्ट्रीम। आएगा हाफ ऑफ। डाउन स्ट्रीम में स्पीड 18, अप स्ट्रीम में स्पीड 10। 18 प्लस 10 कितना आएगा? 28। 2 का टेबल आता है? हाँ जी आता है। तो चलिए लगाते हैं 2 1 जार 2, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 8। 2 4 जार 8। तो क्या आंसर? 14 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है? अरे समझ रहा है? सच में समझ रहा है? पक्के में समझ रहा है? चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है? अ मैन टेक्स 2.2 times as long as to row a distance upstream as to row the same distance downstream। मतलब अगर हम ले लूँ टाइम फॉर अपस्ट्रीम, मैं इसको लेता हूँ टी वाई। टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम में इसको लेता हूँ टी एक्स। तो बोल रहा है जो मेरे को डाउन अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 2.2 टाइम्स एज कंपेयर टू जो मेरे को टाइम लग रहा है टू ट्रेवल डाउनस्ट्रीम। बोल रहा है इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 2 hours 30 minutes, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल। ठीक है, बड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे? टी वाई टी एक्स जो हमने लिखा है उसको डिनोट कर देते हैं। हम लिखेंगे लेट टी एक्स एंड टी वाई बी द टाइम and x and y be the speed of man downstream and कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, इसको काट देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिव। यानी मैंने क्या बोला? टी एक्स टाइम है, एक्स स्पीड है काय के लिए? डाउनस्ट्रीम के लिए। टी वाई टाइम है, वाई स्पीड है काय के लिए? अपस्ट्रीम के लिए। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? हमको टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जो आपको टाइम लग रहा है। क्या बोल रहा है? अ मैन टेक्स 2.2 टाइम्स लॉन्ग, यानी 2.2 टाइम्स ज्यादा टाइम लगेगा किसमें? टू कवर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है? टी वाई। किसके कंपैरिजन में? टू रो सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा था हमको? टी एक्स लग रहा था। अपस्ट्रीम जाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। टी वाई की वैल्यू क्या आई? 2.2 टाइम्स टी एक्स आई। यहाँ पे टी एक्स मल्टीप्लीकेशन इधर आया तो डिवीजन में आएगा टी वाई अपॉन टी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 2. समझा? पक्के में समझा?
कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक सबको समझा है, पक्के में समझा है। अब देखिए, इफ ही कैन रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours and 30 minutes। बोल रहा है एक इंसान 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है 2 hours and 30 minutes में। 2 hours 30 minutes को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमको 55 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है 2 hours 30 minutes। तो मैं दोनों को आवर में कर लेता हूँ, तो 2 hours 30 minutes मतलब हाफ एन आवर होता है ना। 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा होता है। कैसे करते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करना था, डिवाइड बाय 60, 31 तो 30, 32 जा 60, तो 2.5, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 आवर्स। कितने टाइम में हो रहा है 5/2 आवर्स, समझा। 30 मिनट्स को हमने पहले कन्वर्ट किया आवर्स में, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर, तो आगे हाफ एन आवर, दोनों के यूनिट सेम है, अब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 + 1/2, तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 आवर्स आ गया। तब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस, सॉरी स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 55 किलोमीटर, अपॉन कितने टाइम में 5/2 आवर्स में। ये 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में। उसका स्वागत करने को कौन बैठा है 55, और डिवीजन में क्या है 5, 5 का टेबल आता है, हाँ जी, 5 1 जार 5, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5, 5 1 जार 5, तो 11 2 जा कितना आएगा 22। डिस्टेंस क्या में था किलोमीटर, पर टाइम क्या में था आवर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। आपको क्या मिल गया, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। अब आप स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको टाइम का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको टाइम का रेशियो, Ty/Tx = 2.2 दिया हुआ है। चलिए लगाएंगे, कौन सा कंसेप्ट, चेन रूल। क्या, मोर स्पीड, आप जितने ज़्यादा स्पीड से चलेंगे आपको उतना कम टाइम लगेगा वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कैसा प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम लेता हूं तो करस्पॉन्डिंग टाइम कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अगर मैं स्पीड ऑफ बोट जो आपकी अप स्ट्रीम में उसको लेता हूं डिनोमिनेटर में, तो उसका करस्पॉन्डिंग टाइम कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज, एक्स स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 22, अपॉन वाई स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, यही तो निकालना है, Ty/Tx कितना दिया हुआ है 2.2 दिया हुआ है। चलिए तो 22 जैसा था वैसा यहाँ पे 2.2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, यहाँ पे वाई डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो आप डायरेक्टली इसको चाहो तो काट सकते हो, कितने जा 10 जा काट सकते। और अगर ऐसा डायरेक्ट काटना नहीं आता तो क्या करना है, यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करने का फायदा क्या होगा, देखना जब भी ऐसा रहा ना, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितने पॉइंट है, एक पॉइंट दिख रहा है, तो हम सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, एक जीरो से, तो यानी 22 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और 2.2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। इसका फायदा क्या होगा, एक जीरो और एक पॉइंट कैंसिल, क्योंकि जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट होता है। तो बताइए वाई की वैल्यू क्या आएंगी 22 × 10, और यहाँ पे एक जीरो और एक पॉइंट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर 22, 22 कैंसिल, तो क्या आ गया वाई की वैल्यू 10 आ गया। क्या में आएगा किलोमीटर पर आवर में। कैसे निकाले समझा, ये पॉइंट का झंझट पालना नहीं, ठीक है। अगर आपको ऐसे में हार्ड लग रहा है कि 2.2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ऐसा वाला हार्ड लग रहा है ना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले ही पॉइंट को हटा लो कि 22/y था = 2.2 था। हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ के आए, हमारे मास्टर ने हमको बताया कि अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करो, बिना पॉइंट के नंबर को लिख दो और नीचे डिवाइड कर दो उतने जीरो से, है ना। 1 लिख दिए, उसके पीछे कितने जीरो लगाऊंगा, यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो मैं डिवाइड कैसे करूंगा 10 से। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद रहते 2 डिजिट, अगर रहता वैल्यू 0.22, तो मैं इसको क्या करता 22 बिना पॉइंट के नंबर को लिखता, और नीचे का ऐसे डिनोट करता, पॉइंट के बाद कितने जीरो थे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट था 1, तो 1 के पीछे कितना जीरो है 1,
यहाँ पे 22 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगे, जो मेथड आसान लगे। अब आपके पास आ गया स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, आपके पास आ गया स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या चाहिए आपको, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर पे बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, 1/2 टाइम्स स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो आएगा 1/2। अगर स्पीड ऑफ करंट निकालते तो क्या था, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, तो 1/2। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम कितना है 22 प्लस स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कितना है 10, 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा 32। 2 का टेबल आता है, हाँ जी आता है, 2 1 जार 2, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी 2 6 जार 12, तो 16 1 जार कितना आएगा 16। स्पीड निकालने का आएगा किलोमीटर पर आवर, तो आंसर है 16 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, इजी है कंसेप्ट, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं, सेम फॉर्मूले सेम चीज बार बार वही करते जाना है। इस बार तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आला। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोट A was downstream from point X to point Y in 3 hours less than time taken by boat B to travel upstream from point Y to point Z। अब देखिए यहाँ पे दो बोट दी हुई है, एक जो X से Y जा रही है डाउनस्ट्रीम जो है हमारी बोट A, और दूसरी एक और बोट है जो है बोट B, जो कहाँ से कैसे जा रही है, एक तो अपस्ट्रीम जा रही है और पॉइंट Y से पॉइंट Z पे जा रही है। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना के समझते हैं कि एक पॉइंट है X से लेके Y तक का, यहाँ पे एक मेरी बोट है जिसका नाम है बोट A, ये कैसे जा रही है डाउनस्ट्रीम जा रही है। डाउनस्ट्रीम मतलब बोट जो डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारा स्ट्रीम का करंट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम को ले लेते हैं S, बोट की स्पीड को ले लेते हैं X। X क्योंकि हम जनरली डाउनस्ट्रीम दिखा रहे तो कंफ्यूज ना करके X ले रहे हैं, और यहाँ पे हमको हर एक चीज टाइम के इसमें दिया हुआ है, तो हम टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम इसको डिनोट कर देते हैं TX कर देंगे। अगला क्या दिया हुआ है आपको, बोट B, एक हमारी बोट B है जो ट्रैवल कर रही है कहां से, पॉइंट Y से पॉइंट Z तक अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अगर हमारी बोट जा रही है Y से Z तो स्ट्रीम का फ्लो कैसा है, Z से X, Z से Y की है। स्ट्रीम की स्पीड को लेते हैं S, बोट की स्ट्रीम को लेते हैं Y, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसको ले लेते हैं TY, ले लिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोट A ट्रेवल्स डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स लेस, यानी बोट A को जो टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था TX, ये कैसा है 3 आवर्स लेस है। जब भी 3 आवर्स लेस बोला तो हम क्या करते हैं -3, अगर 3 आवर्स मोर बोलता तो क्या करते हैं +3, किसके मुकाबले, टाइम टेकन बाय बोट बी टू ट्रैवल अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट बी हमने क्या लिया TY, तो आ गया TY। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी, TX इक्वल टू TY -3, ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y इज 20 किलोमीटर, तो X से लेके Y तक का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, तो इसको हम स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं, विच इज हाफ। ये d की वैल्यू ये हाफ है, किसके मुकाबले, द डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, y एंड z के बीच के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं कैपिटल D, ले लूँ y और z के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D। कैपिटल D क्या है, जो स्मॉल d हो क्या है, हाफ ऑफ कैपिटल D दिया हुआ है। ऐसा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 20 किलोमीटर, विच इज यानी जो 20 किलोमीटर ये हाफ है, किसके मुकाबले, डिस्टेंस बिटवीन y एंड z, तो डिस्टेंस बिटवीन y एंड z को कैपिटल D से दिखाते हैं। डिस्टेंस स्मॉल d कितना है 20 इज इक्वल टू हाफ ऑफ कैपिटल D, यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 20 2 जार कितना आ जाएगा 40, तो यानी y और z के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 40 किलोमीटर। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ है, द स्पीड
of boat B in still water is 10 किलोमीटर पर आवर। तो दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट बी इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया हुआ है द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर ये दिया हुआ है इज इक्वल टू कैसे स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट बी इन अपस्ट्रीम कितना लिया हमने y। तो इक्वल आ गया y। तो इतनी चीजें हमको यहाँ पे दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, यानी आपको इसकी वैल्यू चाहिए SA की स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर चाहिए वैल्यूज। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब यहाँ पे तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ से उठा लेते हैं और इसको लेके जाते हैं हम हमारे अगले पेज में ताकि हम इसको आराम से सॉल्व कर सकें। याद रखना हमको SAW की वैल्यू चाहिए। तो इसके यहाँ से उठा लिए और इसको पीछे ले जाके रख देते हैं। आ गया पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। अब हमको क्या की वैल्यू चाहिए याद रखना है स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर की वैल्यू चाहिए। फिर से हैंग होता क्या आज स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अब जो चीजें आपने पढ़े वो याद करो। जब भी आपको बोलता है स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, अगर आपको डाउनस्ट्रीम की वैल्यू को निकालना है तो आप क्या करते हो आप हमेशा करते हो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेते हो, इसको ऐड कर देते हो काय में स्पीड ऑफ स्ट्रीम में कर देते। पहले वाले केस में बोट का नाम क्या है ए, तो हर जगह पे बोट का नाम क्या डाल दोगे ए। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट ए डाउनस्ट्रीम कितना लिया आपने x किलोमीटर पर आवर। ये इक्वल आ जाएगा कैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे डिनोट किया SAW से आया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो और ये तो वैल्यू गिवन है इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने कैसे डिनोट किया S से किया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं आता। सेम चीज अगर मेरे को निकालना है स्पीड ऑफ बोट, नाम भी लिख देता हूं B। यहां पे बोट भी कैसे जा रही Y से Z, स्ट्रीम का फ्लो उल्टा है क्योंकि अपस्ट्रीम बोला है तो यानी अपस्ट्रीम। कैसे निकालते दोनों को सबट्रैक्ट करके किस किस को स्पीड ऑफ बोट B काय में इन स्टिल वाटर, इससे आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है किसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। जो पहले 2 फॉर्मूले पढ़े थे वही लगा रहा हूं, कोई नया चीज लगा रहा हूं क्या नहीं। स्पीड ऑफ बोट बी अपस्ट्रीम में कितना लिया y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट बी स्टिल वाटर पे कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है ये बन गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखो यहाँ से कुछ आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्या। सबसे पहली चीज मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है SAW इक्वल है y से, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये कैसे इक्वल है y से। मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, चलिए करके देखते हैं कुछ होता है क्या। इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को x इज इक्वल टू y प्लस s मिलेगा। कौन कौन सी इक्वेशन यूज किया मैंने 2 and 3। y की वैल्यू मेरे पास आज ये क्या है 10 माइनस s पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आएंगी y की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस s और यहाँ पे क्या है प्लस s। कहाँ से लाए वाली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से लाए। प्लस s माइनस s कैंसल तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। x क्या है स्पीड ऑफ बोट ए कैसा डाउनस्ट्रीम, स्पीड है काय में आएंगी किलोमीटर पर आवर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई।
एक चीज सॉल्व कर लिया, अब y निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टाइम का दिया हुआ है, टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। और हमको मालूम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े ऐसा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में क्या है वैल्यू? डाउनस्ट्रीम में सॉरी क्या है वैल्यू? 10। उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमको, तो डिस्टेंस भी यहीं पे दिख जाएगा ना। उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है कितना? 20 किलोमीटर। आगे 20 अपॉन टाइम भी दिया हुआ है। टाइम मैंने कैसे डिनोट किया? टी एक्स किया, तो यहाँ से टी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे टी एक्स डिवीजन में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो टी एक्स की वैल्यू क्या आएंगी? 20 अपॉन एक्स, यानी टी एक्स क्या मिलेगा? 20 अपॉन एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली कितने हैं? 10। एक जीरो कैंसिल, तो टी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 2। काय में आएंगी? आर्स। मिल गया? कोई भी दिक्कत? समझा ना? 10 2 20। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। टी एक्स मिल गया, यानी आपको डाउनस्ट्रीम जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2 आवर्स लग रहे हैं। अगर मेरे को डाउनस्ट्रीम जाने में 2 आवर्स लग रहे हैं, तो y से z अपस्ट्रीम जाने में कितना लगेगा? निकाल सकता है क्या? निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है मेरे को? tx की वैल्यू है ty -3। क्या दिया है मेरे को? tx की वैल्यू है ty -3। सब्स्टिट्यूट करो, tx कितना है? 2, तो 2 इज इक्वल टू ty -3। यहाँ पे -3 इधर गया तो +3, तो 2 + 3 ये वैल्यू आ जाएंगे टी वाई की। तो बताओ टी वाई की वैल्यू क्या आएंगे? 2 + 3 यानी कितना आ जाएगा? 5 आवर्स। आ गया? टाइम मिल गया आपको। फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अपस्ट्रीम के लिए क्या वैल्यू है? y इज इक्वल टू डिस्टेंस। जो आपको अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 40 किलोमीटर, तो आ गया 40 अपॉन टाइम। कितने टाइम में कर रहा है? 5 आवर्स में। तो 5 के टेबल में 40 आता? हाँ जी। 5 8 40 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे y पूछा था क्या? नहीं। आपसे क्या निकालने को पूछा था? आपसे निकालने को पूछा था उसने व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। तो इसको क्या निकालना है यहाँ पे? स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर। और आपका स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर कैसे इक्वल है? y से। तो बताइए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे इक्वल है? y से। और y की वैल्यू अभी आपने निकाला कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। आ गया? तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, 8 किलोमीटर पर आवर। समझा? क्वेश्चन इजी था, बट यहाँ पे कंसेप्ट पूरे के पूरे एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखो, और उससे बेटर रहेगा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, इसको अभी फिर से सॉल्व करके देखो। अभी सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया कहाँ पे अटके, फिर ये वीडियो पे वहाँ पे आना और प्ले करके देखना। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा शायद, है ना? द स्पीड, चलो 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन निपटा लेंगे तो लेसन भी निपट जाएगा। क्या बोल रहा है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को लेते हैं SW। ले ले, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर and speed of current B। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को लेते हैं SW एंड स्पीड ऑफ करंट को लेते हैं S रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 टाइम्स स्पीड ऑफ करंट। कोई दिक्कत नहीं। इट टेक्स 1.1 आवर टू रो पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए डाउनस्ट्रीम।
तो बोल रहा है ए से अगर मेरे को बी में जाना है, कैसा, डाउन स्ट्रीम, मतलब मैं इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हूं और मेरा स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है। तो कितने टाइम में हो रहा है, 1.1 आवर में। तो टाइम और डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है मेरे को कितना, 1.1 आवर दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 13.2 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 13.2 किलोमीटर। तो आपसे पूछ रहा हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 312 मिनट्स अपस्ट्रीम। तो अगर मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा तो मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइम की वैल्यू दिया है कितना, 1.1 आवर दिया हुआ है ऐसा। अब आप एक और चीज देखिए, आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है ये भी दिया हुआ है ना, डिस्टेंस भी दिया हुआ है 13.2 किलोमीटर और बोल रहा है ये कितने देर में कवर हो रहा है, 1.1 आवर में हो रहा है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में मैं इसको डिनोट कर देता हूं x से, क्या रहेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 13.2 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1.1, ऊपर का एक पॉइंट नीचे का एक पॉइंट कैंसिल आएगा 132 अपॉन 11। ये चीज समझा ना, ऊपर और नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक जीरो एक पॉइंट कैंसिल, एक जीरो एक पॉइंट कैंसिल, और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। तो देखो 11 1 जार 11, बचेगा 2, नीचे आएगा 2, 11 2 जार 22, तो आ गया 12। डाउन स्ट्रीम स्पीड बोल रहे हो, काय में आएगा, किलोमीटर पर आवर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं आपको सादे तरीके से स्पीड निकालना है डाउन स्ट्रीम में, क्या निकालना है आपको, स्पीड इन ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कैसे निकालोगे, क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टेडी वाटर को ऐड करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम में, है ना, तो एस डब्ल्यू ऐड हो जाएगा एस में। क्या कर रहे समझ रहा है, कौन सा, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बताइए स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम अभी आपने निकाला कितना है, 12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या है, 5 टाइम्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आएगा 12 इज इक्वल टू 5s प्लस s, कितना हो जाएगा 6s होगा। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो s की वैल्यू क्या आएंगे 12/6, तो 6 2 जार 12, क्या में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्या मिल गया मेरे को, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल गया। मेरे को क्या निकालना है, व्हाट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम जाते वक्त कितना आपको कवर करेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या लगेगा, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में लगेगा। तो इसके लिए मैं पहले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी निकाल लेता हूँ, क्या आएगा 5 टाइम्स s, तो 5 टाइम्स s की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 2 कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया, मेरे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालना है स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। क्या निकालना है मेरे को, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस किस में निकालना है, अपस्ट्रीम में निकालना है। तो अपन निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट, कैसे में, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब आपकी बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इससे स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में डिनोट कर देता हूं y से, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अभी निकाला कितना है 10, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना निकालते 2, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, आ गया किलोमीटर पर आवर में। आ गया स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वही निकालना है, बट टाइम देखो काय में दिया हुआ है, मिनट्स में, काय में दिया हुआ है, मिनट्स में, मेरे को काय में चाहिए, आवर में।
तो चलिए सबसे पहले टाइम को कवर करेंगे हम लोग आर में। 312 मिनट्स है। 1 मिनट में कितने आर होता है? 1/60 आर है ना। 1 आर यानी 60 मिनट। 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 312/60। आंसर क्या में आ जाएगा? मिनट्स में। कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज समझ में आया कैसे किए? तो हमको टाइम कितना दिया है? 312/60। तो चलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमको डाउन अपस्ट्रीम जाना है। डिस्टेंस हमको निकालना है अपॉन टाइम। टाइम हमको दिया हुआ कितना? 312 मिनट, यानी 312/60 मिनट हावर्स। आगे कोई दिक्कत नहीं। हमने टाइम को काय में कन्वर्ट किया? आर में। कैसे किया समझा? पक्के में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ये चीज समझा ना पक्के में क्या कर रहा हूं? क्या क्या समझा? स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है हमारी? y इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये हमको निकालना है। टाइम कितना था? 312 मिनट्स। मेरे को क्या में चाहिए? आर में। तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा 60 से। किया? चलिए बताइए फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ऐसा कुछ आया था आपका? तो बताइए क्या मिलेगा? यहाँ पे 8 जैसा था वैसा। 312/60 यहाँ पे डिवीजन में। इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में। वैल्यू हो जाएंगी डी की। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में। 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जार 20। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डी की वैल्यू क्या मिलेंगी? 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 अपॉन 15। यहाँ पे आंसर क्या में दिया हुआ है? हमको पॉइंट में दिया हुआ है, तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 15 से डिवाइड करना है किसको? 624 को। तो 15 4 जार 4 5 जार 20, कैरी 2, 4 1 जार 4 प्लस 2 6। 62 में से 60 गया तो 2, नीचे आएगा 4। 15 1 जार 15, यहाँ से बचेगा 9। नीचे कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं। तो डालेंगे पॉइंट, नीचे आ जाएगा 0। 15 के टेबल में 90 आ सकता क्या? हाँ जी आ सकता। 6 है ना। 6 5 जार 30, कैरी 3, 6 1 जार 6, 6 प्लस 3 9। कितना रहा आंसर? 41.6। डिस्टेंस है क्या में आएगा? किलोमीटर। 41.6 किलोमीटर। समझा? क्वेश्चन इजी है, सेम फॉर्मूले लग रहे, सेम कंसेप्ट लग रहा, बस पूछने का तरीका चेंज कर रहा है। तो अपन ने कंफ्यूज होना क्या इसमें? नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या दिया हुआ है? अ बोट कैन ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस दिया हुआ है अपस्ट्रीम के लिए, टाइम दिया हुआ है अपस्ट्रीम के लिए। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है कितना? 2.4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब आपसे टाइम पूछ रहा है कितना जाने को? 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने को पूछ रहा है। बड़ा आसान है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्पीड इन अपस्ट्रीम। क्या निकालेंगे? स्पीड इन अपस्ट्रीम। कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितने किलोमीटर जा रहा? 36 अपॉन कितने टाइम में जा रहा? 5 आवर्स में जा रहा। तो इसको डिवाइड कर लूँगा, कर लेते हैं। 5 7 35 आएगा, बचेगा 1, तो डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0। 5 2 जार 10 आएगा 7 कैसे क्या समझा ना? 5 से डिवाइड किए 36 को, 5 7 जार 35, बचेगा 1। 1 आता है टेबल में? नहीं, तो डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0। 5 2 जार 10 7 काय में आएगा? डिस्टेंस काय में दिया हुआ था? किलोमीटर में। टाइम काय में दिया था? आर में। तो आगे y की वैल्यू, y क्या है?
स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। क्या है? स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दिया हुआ है हमको कितना, 2.4 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बोल रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा डाउन स्ट्रीम में। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है काय में, अपस्ट्रीम में। हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है तो हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकाल सकते, क्या निकाल सकते। क्या रहता फॉर्मूला, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। क्या रहेंगी वैल्यू, हम लोग क्या करते हैं, अपस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब बोट अगर राइट डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम का फ्लो लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या होंगे सबट्रैक्ट, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा कैसे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। कौन कौन सी वैल्यू दी है, स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम कैसे डिनोट किया मैंने, y से। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इसको डिनोट कर देते हैं एस w से, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे डिनोट किया, s से। y कितना है 7.2 इज इक्वल टू एस डब्ल्यू माइनस एस की वैल्यू कितनी है 2.4। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कैसे निकालूंगा, यहाँ पे जैसा था वैसा, 7.2 जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस 2.4 इधर गया तो प्लस 2.4। तो बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आएगा, पॉइंट के बाद वाले डिजिट ऐड होंगे तो 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 आ गया, पॉइंट जैसा था वैसा। 2 + 7 कितना आ जाएगा 9। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया 9.6 आ गया। काय में आएगा, किलोमीटर पर आवर। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ईजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब आप इससे क्या निकाल सकते हैं, आप स्पीड ऑफ बोट काय में डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कैसे डिनोट कर देते हैं, एक्स से, या तो लिख ही देता हूं, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं एक्स से। इसकी वैल्यू क्या आएंगे, डाउन स्ट्रीम मतलब अगर बोट मेरी ये डायरेक्शन में जा रही तो स्ट्रीम का फ्लो भी ये डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे ऐड। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है 9.6, ये ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से जो है 2.4। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगे, 4 + 6 तो आएगा 10, कैरी 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12 तो आएगा 12.0। तो 12.0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12, है ना, पॉइंट के बाद 0 डाल के कोई मतलब है क्या, नहीं। तो एक्स की वैल्यू है 12 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला लगा के। याद है वाला फॉर्मूला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या रहता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 1/2 टाइम स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। सब्सटीट्यूट करो वैल्यू को, क्या आएगा 2.4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 9.6। यहाँ पे 2 डिवीजन इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन, 2 4 = 8, 2 2 = 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9.6। यहाँ पे माइनस 9.6 दे रहा है तो प्लस 9.6, देखो सेम वैल्यू आ रही। अरे मैंने कोई गलत वैल्यू इधर डाल दिया ना, मैंने स्पीड का एक ले लिया तो मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी है हमारी 7 तो y की जगह आएगा 7.2, तो यहाँ पे भी y की जगह आएगा 7.2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे -7.2 इधर आता है +7.2, 8 + 2 10, कैरी 1, 4 + 7 11, 11 + 1 12, 12.0 आया सेम वैल्यू। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूले से जाओ चाहे ये मेथड से जाओ, आंसर आएगा सेम। अभी आपको मिली है स्पीड, आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए 78 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की वैल्यू है 78 किलोमीटर। टाइम आपको निकालना है, निकाल सकते हैं, हमारे पास स्पीड की वैल्यू है ना, और हमको मालूम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस जाना है आपको 78 किलोमीटर।
अपॉन टाइम की वैल्यू तो मेरे को चाहिए, टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 78 जैसा था वैसा, 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा? तो चलिए इसको कर लेते हैं डिवाइड। पॉइंट में आंसर निकालना हमको, फ्रैक्शन में नहीं। तो 12 अपॉन 78। तो चलिए कितने ज़ार ट्राई करेंगे, 6 ज़ार करते, 6 2 ज़ार 12, कैरी 1, 6 1 ज़ार 6, 6 + 1 7, कितना बचेगा? अरे तो आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, 7 ज़ार, यहाँ से बचेगा 6। तो क्या करेंगे, डालेंगे पॉइंट, पॉइंट जैसे डालेंगे तो क्या आएगा 0, 12 5 ज़ार 60, कितना आ रहा है 6.5 है क्या, 6.5 ऑप्शन में हमारे। हाँ, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे कैसे निकाले? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मैं सोचा था पॉइंट में लंबा भी आ सकता, लेकिन एग्जैक्ट आ गया। कैसे है समझा? 12 के टेबल में दिखे 6 ज़ार 72, बचा 6, पॉइंट डालेंगे तो नीचे आएगा 0, 12 के टेबल में 60 आता, हाँ जी, 12 5 ज़ार 60 आ गया। तो कितना है टाइम, 6. टाइम में आएगा आर में। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन भी होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आऊँगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।